हम पहुंच गए हैं किशनगंज की मुख्य बाजार में। शाम का वक्त है और भीड़ भाड़ आप पीछे देख भी सकते हैं कि जो ये किशनगंज में ये जानकारी लेते हैं कि लोगों से कि आखिर में इस बार इस चुनाव में क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं और किन उम्मीदवारों को लोग ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं या फिर सरकार कामकाज कर रही है। विपक्ष जो सवाल खड़ा कर रहा है वो क्या वाजिब है, सही है कि नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम हुआ निक्की शाह जी। तो ये बताए कि विपक्ष ने बहुत सारे सवाल खड़ा किया कि इस बार डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हुआ, जात पात की बात कर रही है, बीजेपी के ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है। आप क्या मानते हैं? किशनगंज में कोई विकास नहीं हुआ है, अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। किशनगंज में विकास बहुत जरूरी है। अच्छा। इस बार हम लोग विकास को देखते हुए इस बार वोट करेंगे। तो विकास क्यों नहीं हुआ है, किसकी वजह से? जो भी वजह रहे हो, अभी तक विकास कुछ नहीं दिख रहा है। जो पुराना किशनगंज था वही किशनगंज अभी तक है। किशनगंज में अभी विधायक कौन है? किशनगंज की विधायक अभी कांग्रेस की है, जो पूर्व विधायक था। अच्छा, तो क्या लगता है कि कांग्रेस के विधायक ने काम नहीं किया या राज्य सरकार ने काम नहीं किया? यहाँ पर ध्यान ही नहीं दिया गया, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे विधायक हो, यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया। किशनगंज को अपेक्षा की तरह काम किया गया। किशनगंज में विकास हो, उसको लेकर हम लोग इस विकास को लेकर वोट करेंगे। हम लोग मांग करेंगे किशनगंज में अच्छा इंस्टीट्यूट खुले, अच्छा रोजगार हो, अच्छा सा व्यवस्था हो। जो भी अभी जो 120 यूनिट बिजली फ्री और ये 10,000 रुपया दे रहा है, इसी टाइप का भी और भी कुछ योजना लाए जिससे हम लोग इस पर हम लोग वोट कर सकें। ठीक है। आपका नाम क्या हुआ? श्याम सुंदर जी। आप क्या मानते हैं? हम लोग यहाँ विकास नहीं हो रहा, यहाँ से प्लाइन हो रहा है, आदमी बाहर जाते हैं। तो सब यहाँ कोई फैक्ट्री खुले जिससे कि यहाँ सबका रोजगार हो। कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? इसके पीछे जिम्मेदार तो अब क्या बताएं, यहाँ तो अभी है नहीं, कांग्रेस है तो कांग्रेस में जो बताएंगे। अच्छा, तो आप क्या नाम क्या है? हीरालाल। हाँ? हीरालाल। जी। आप क्या मानते हैं वैसे किशनगंज को लेकर, चुनाव को लेकर? जिसकी सरकार होती है उसके एंट्री में यहाँ के विधायक लोग जीत जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का डेवलपमेंट रुक जाता है। अच्छा। और जिसकी सरकार बन रही है उसके यदि विधायक जीत के जाएंगे तो यहाँ काम होगा। तो वैसे राज्य में तो एनडीए की सरकार है, लेकिन यहाँ पे विधायक मौजूदा कांग्रेस के हैं। डबल इंजन की सरकार होने से यहाँ का डेवलपमेंट होगा और विकास होगा। अच्छा, आप क्या मानते हैं? विकास को देखते हुए इस बार वोटिंग होगा और विकास को देखते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है। अच्छा, नाम क्या है? बल्ले मुकुंद शर्मा मेरा नाम हुआ। शर्मा जी, बताइए कि बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि जो मुस्लिम बाहुल इलाका है, पॉपुलेशन ज्यादा है यहाँ पे, वोटर्स भी ज्यादा है, तो ऐसे में ज्यादातर उम्मीद उस तरफ रहती है जो मुस्लिम कैंडिडेट होता है या फिर आरजेडी, कांग्रेस, ओवैसी की पार्टी का अगर कोई उम्मीदवार होता है। हाँ, ऐसा तो है, लेकिन सब अपने जगह अपनी तरफ से सब कुछ सही है, लेकिन अपने को इस सब चीज को छोड़कर विकास के मामले में ज्यादा जोर देकर अपने को वोटिंग करना है। हाँ। ये शुरू से अपना ये सीमांचल वाला जो इलाका है, ये जो किशनगंज है, ये हमेशा ही मुस्लिम इलाका है और अपने लोग को यहाँ पे क्या है कि अपने लोग को हमेशा ही देखते हैं, गंगा जमुना तहजीब के हिसाब से अपने लोग का काम चल रहा है। उसी हिसाब से शांति बनाए रखने हुए अपने को अपना सोच समझकर विकास को देखते हुए आगे वोट देना। आप क्या बोलेंगे? बस विकास को लेकर ही बात होगा इसमें सर। आपका नाम क्या हुआ? पर्वत कुमार बोसार। अच्छा, तो विकास में क्या विकास? विकास में मतलब हम लोग के क्षेत्र में विकास होना चाहिए, उस पर वैसे क्या क्या डिमांड है? वैसे क्या सबसे बड़ी दिक्कत है इस जगह पर? दिक्कत आपको शिक्षा को लेके भी है यहाँ पर, अच्छा, और भी सड़कें वगैरह तो सही हैं? सड़कें वगैरह तो फिलहाल ठीक है, हाँ, तो और ज्यादा होना चाहिए। और ज्यादा। आपका नाम क्या हुआ? राज कपूर। तो आप भी मानते हैं कि विकास होना चाहिए? जी, होना चाहिए। वो क्या है कि स्थानीय स्तर पे विकास का बात होना चाहिए। जो यहाँ उत्पादन हो रही है उस प्रोसेसिंग वगैरह का शुरुआत किया जाए, एसएमई वगैरह को लाया जाए, छोटे छोटे लघु उद्योग लगाया जाए ताकि सबको रोजगार मिल सके, छोटे पूंजी में भी काम कर सके लोग। इस पर ध्यान जाना चाहिए। अच्छा, तो ये कौन, आपको किस पर भरोसा है कि कौन कर सकता है? थोड़ा पीछे जो लोग स्थानीय लोग जो सरकार में होंगे वो करेंगे। अच्छा, पॉलिसी बनाया जाए वैसा कि हर पार्टी की सरकार कर सकती है। तो जो जिसका सरकार जिसका आपको किस पर भरोसा है? भरोसा का तो क्या है कि जो अभी वर्तमान में नीतीश कुमार जी हैं, अभी तक तो बढ़िया से चला रहे हैं, तो सारा डेवलपमेंट देखते हुए उन्हीं पर ज्यादा यकीन है। अच्छा, आपका नाम सर? मेरा नाम जितेंद्र है जी। किशनगंज की वास्तव में ये स्थिति है, इसके अगल बगल में कटिहार जिला है और एनजेपी जिला है जलपाईगुड़ी।
दोनों जिला के डेवलपमेंट में और किशनगंज के जिला के डेवलपमेंट में काफी अंतर है, रात दिन का अंतर है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि किशनगंज की जनता, उसके अंदर हम भी आते हैं, यहाँ मैक्सिमम सब जातिवाद पर जाकर वोट दे देते हैं। एक मुस्लिम बहुल एरिया है, मुस्लिम बहुल एरिया को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हमें विकास की जरूरत है, खाली मुसलमान और हिंदू करने से यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पर ज्यादातर आदमी मुस्लिम मुस्लिम करके ही वोट देते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है विकास से, और कोई मतलब नहीं कि किसकी सरकार सेंट्रल में या स्टेट में आएगी, उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है। तो मौजूदा जो विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने 5 साल में काम किया है? उन्होंने आज तक एमएलए रहते हुए भी कोई काम नहीं किया, और न ही लोकसभा का मेंबर बने हैं इस बार, तब पर भी कोई काम नहीं किया। यहाँ की मेन लाइफ लाइन है किशनगंज की रमजान पुल, जो बस से बदतर हालत में जाती जा रही है। अच्छा, बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं स्वीटी सिंह, वो इससे पहले कई बार चुनावी मैदान में रही, लगातार वो हारती रही, उसके पीछे क्या वजह मानते हैं? मेन ये वजह यही है कि ये मुस्लिम बहुल एरिया है। हाँ। मुस्लिम बहुल एरिया का एक ही मोटिव होता है कि हमको किसी भी तरह बीजेपी को हराना है। अच्छा। उनका और कोई मोटिव नहीं होता है, चाहे सरकार में कोई रहे चाहे न रहे, चाहे विकास हो चाहे नहीं हो। विकास से या जमीनी या अपनी संस्कृति को ऊपर उठाने से कोई मतलब नहीं। उनका सिर्फ एक ही मोटिव रहता है कि मेरा कैंडिडेट जो मुस्लिम कैंडिडेट है वो जीत के आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, जो जनता है वो कहीं न कहीं बटी हुई है। हर कोई चाह रहा है कि जो सीमांचल का किशनगंज इलाका है, जो एक बड़ी पहचान माना जाता है किशनगंज को सीमांचल के बारे में, जब सीमांचल की बारी आती है, जिक्र होता है, तो किशनगंज का जरूर जिक्र होता है। लेकिन मुस्लिम बाहुल्य इलाके के होने की वजह से यहाँ पर अलग अलग पार्टियों के और अलग अलग धर्म और समुदाय के जो उम्मीदवार खड़े होते हैं अक्सर, और उसी दौरान जो जनता है, जो वोटर है, वो बट जाती है। कोई कहता है कि विकास के नाम पर, कोई कहता है कि धर्म के नाम पर वोट देंगे और अपने उम्मीदवार को जिताएंगे। फिलहाल मौजूदा में यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत हुई थी पिछली बार, लेकिन इस बार टिकट उनको नहीं मिला है। लेकिन जो मुख्य मुकाबला माना जा रहा है बीजेपी, कांग्रेस और AIMIM, इसके अलावा भी कुछ यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार हैं, लेकिन उसका जो परिणाम होगा वो 14 तारीख को आएगा कि आखिर में किशनगंज में किस उम्मीदवार को जीत हासिल हुई है। सीमांचल के किशनगंज इलाके से कमरुल होदा जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं यहाँ से, और किस तरीके से चुनावी माहौल है इस पूरे विधानसभा सीट पर, उन्हीं से हम बात करते हैं। कमरुल साहब, ये बताइए कि क्या आपको दिख रहा है? पूरे इलाके में घूम रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल न्यूज़ 18 को मुबारकबाद देता हूं। माहौल एक तरफा बना हुआ है कांग्रेस की तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ। इंडिया गठबंधन को पूरे लोग मिलजुल करके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग वोट देंगे और जीत करके इंशाल्लाह विधानसभा जाएंगे। अच्छा, माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है, और 2 दिन में जो भी छूट-फूट इधर उधर है सब एक तरफा हो जाएगा। जो नफरत का राजनीति करता है, यहाँ 2 पार्टी है, दोनों नफरत का राजनीति करता है। एक मुसलमानों का पार्टी जो नफरत की बात बोलता है, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की बात करती है। ये अमन पसंद लोग हैं किशनगंज के, सौहार्द पसंद लोग हैं किशनगंज के। यहाँ नफरत को पसंद नहीं करता है, इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग इस बार एक होकर के, नेक होकर के कमरुल हुदा को वोट देगा, कांग्रेस को वोट देगा, राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करेगा, खड़गे जी के हाथ को मजबूत करेगा, यहाँ के सांसद डॉक्टर जावेद आजाद के हाथ को मजबूत करेगा। सब लोग एक होकर के वोट देगा। आप तो कई साल वहां पे भी बिताए हैं, जिस पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं, ओवैसी की पार्टी। ओवैसी के पार्टी में मैं 11 महीना बिताया। ओवैसी का पार्टी का फाउंडर मैं ही हूँ। अगर बिहार में कोई आज होगा तो फाउंडर हम ही हैं। अच्छा। और उसी के वजह से, मेरे वजह से यहाँ पर पिछले मर्तबा 5 सीट जीता। अच्छा। तो सवाल है कि हम आपको जानेंगे कैसे करके? आपके करीब में रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, तभी आपके हकीकत को जानेंगे। जब मैं 11 महीना इन लोगों के साथ बिताया, इन लोगों की हकीकत को जाना कि ये लोग देश के अंदर में नफरत का राजनीति करते हैं और मुसलमानों के वोट को बांट करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रयास करता है। इसलिए मैंने इस बार मन बना लिया कि इस बार अब जो है मैंने कांग्रेस में आ गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस में आ गया, और अब मैं कांग्रेस में हूँ। जो यहाँ पर मैंने फाउंडेशन किया था, फाउंडर था,
अब वही कमरुल हुदा 2025 में इसको यहाँ से उखाड़ करके फेंचने का काम करेगा जनता के सहयोग से। अच्छा, जब आपने वहां पे शुरुआत की थी और उसमें शामिल हुए, उसके बाद आप कह रहे हैं कि फाउंडर मेंबर भी रहे, तो ऐसी क्या वजह रही कि जब आप वहां से इधर आ गए? वजह वही है, मैंने देखा, मैंने तो कहा कि 11 महीना में इन लोगों को देखा परखा कि ये कोई पार्टी नहीं है, ये सिर्फ जो है ना यहाँ पर सीमांचल में आकर के टिकट बेचने का काम करते हैं। अच्छा। 4 आदमी का पार्टी है बिहार में, 4 आदमी मिलकर के पार्टी को चलाता है, 4 आदमी से बिहार में पार्टी चलता है। और वो आदमी जो एक बार वार्ड सदस्य भी नहीं बन सकता है, वो आदमी पार्टी का बड़ी बड़ी बातें करता है इन लोगों के पार्टी में। 4 आदमी का पार्टी है। जब इन लोगों का हकीकत को जाना, बैरिस्टर साहब के हकीकत को जाना, मैंने उस पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस में आ गया। अच्छा, ये सीमांचल में इस बार सभी पॉलिटिकल पार्टियों का जोर है और कोशिश यही है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सीटें ली जाएं। बीजेपी भी लगातार यहाँ पर उसके बड़े नेता रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, गृह मंत्री भी पूर्णिया में आए थे। तो आपको लगता है कि पूरी की पूरी कोशिश यहाँ पर? बीजेपी नफरती पार्टी है और नफरत का बीज इस सीमांचल में बोना चाहते हैं। यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों ने इसके नफरत को जान चुका है। अब इनके झांसे में पड़ने वाले नहीं हैं। गृह मंत्री किशनगंज आते हैं, किशनगंज में आकर के बयान देते हैं कि ये वो सीमांचल है, एक तरफ बांग्लादेश का बॉर्डर है, दूसरे तरफ नेपाल का बॉर्डर है। बांग्लादेश से बांग्लादेशी इंटर करता है और नेपाल से रोहिंग्या आता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ गृह मंत्री से, आप किशनगंज में आकर के नफरत की बात करते हैं। बांग्लादेश बॉर्डर में अगर बांग्लादेशी अंदर में आता है तो बॉर्डर में किसका है? बॉर्डर में कौन है? बीएसएफ आपका है, सीआईडी आपका, सीबीआई आपका, एसएसबी आपका। फिर आप ही का बयान है कि बॉर्डर से बांग्लादेशी घुस रहा है, इधर से नेपाली घुस रहा है। इसका मतलब है कि बॉर्डर का पहरादारी आपसे नहीं हो सकता है। आपको जरा सा भी नैतिकता है तो रिजाइन दीजिए और गद्दी को छोड़िए। और इस बार 2029 में पूरे देश के अंदर में राहुल गांधी के साथ में पूरा देश है और 2029 में पूरा देश इस बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगा, इन नफरती लोगों को हटाएगा। आप पूरे बिहार की बात अगर करें तो वहां के मुद्दे से अलग क्या सीमांचल के जो किशनगंज की जो विधानसभा सीट है, कुछ अलग यहाँ पर है? मुद्दा है यहाँ पर अलग। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, सीमांचल को ये डबल इंजन की सरकार ने अपेक्षित रखने का काम किया। यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, कटान, धसान, पलायन, बहुत सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का पलायन है। हमारे लोग यहाँ से पलायन करके दिल्ली के सड़कों में जाकर के, मुंबई के सड़कों में जाकर के, होटलों में जाकर के धक्के खाते हैं यहाँ के पढ़े लिखे लड़के। कारण है कि यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है, प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है। अभी मैं बता दूं कि ये हम जिस जगह में खड़े हैं, ये किशनगंज विधानसभा है, इसमें पोठिया प्रखंड है। किशनगंज के जस्ट बाद अभी पोठिया शुरू हो जाएगा। पोठिया और ठाकुरगंज में अनानास का खेती होता है। अब वो अनानास किसान 10 रुपया में बेचने के लिए भी मजबूर है। अब वही अनानास जब किशनगंज से निकल करके कलकत्ता चला जाता है, दिल्ली चला जाता है, पंजाब चला जाता है, हरियाणा चला जाता है, कीमत 100 रुपया हो जाता है। अगर उनका प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ पर हो जाए तो मैं समझता हूँ कि किसान को डायरेक्ट फायदा होगा। जो 10 रुपया में बेचने के लिए मजबूर होता है, और वो कम से कम 40 से 50 रुपया में डायरेक्ट किसान को फायदा होगा। प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ पर नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, जिसके वजह से कोई उद्योग नहीं है, जिसके कारण से यहाँ के बच्चे पलायन करके बाहर जाते हैं और बाहर जाने के लिए मजबूर हैं यहाँ के लोग। तो ये मुद्दा है, यहाँ पर कटान का बहुत बड़ा मुद्दा है। किशनगंज विधानसभा सीट से बीजेपी की तरफ से स्वीटी सिंह चुनावी मैदान में उतरी हैं और इस समय डोर टू डोर कैंपेन भी इस जगह पर चल रहा है। स्वीटी जी, बताइए कि चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है यहाँ पर? सबसे पहले मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से मैं 2 शब्द बोलूंगी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ चुनाव प्रचार बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। पार्टी ने बहुत विश्वास जताया है। इस बार मुझे 5वें बार टिकट भाजपा से मिला है, 5वें बार। अच्छा। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही हूँ, इसलिए मैं उनके प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं होगी और हम लोग डोर टू डोर घूम रहे हैं। अच्छा,
5वीं बार टिकट मिला है इसी सीट से या अलग अलग? नहीं, इसी सीट से। अच्छा। कभी 200 से हम लोग फिसल जाते हैं, कभी 1000 से फिसल जाते हैं, लेकिन हम विश्वास बहुत है हमारे प्रदेश का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विश्वास है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विश्वास है और हमारे गृह मंत्री इस बार पूरा चैलेंज के साथ कहे हैं कि हम अपने किशनगंज को जिता के आएंगे। मतलब 4 बार असफलता मिली है, तो 5वीं बार किस तरीके से और क्या आधार है कि आपको लगता है कि सफलता मिल जाएगी इस जगह पर? देखिए, 4 बार मैं चुनाव लड़ी तो बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ी। ऐसा नहीं था कि कहीं कोई कमी हुई, लेकिन होता है ना, जब किस्मत में लिखा होता है तभी कुछ मिलता है, ये भी बहुत बड़ा चीज़ है। तो इस बार का कुछ संजोग अलग है। इस बार हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारीगण, यहाँ तक कि एक माताएं सभी प्रत्याशी के रूप में काम कर रहे हैं। तो इस बार का अंदाज ही अलग है। तो विश्वास है कि इस बार हम लोग सब जीतेंगे। अच्छा, AIMIM के भी उम्मीदवार हैं, ओवैसी साहब कई दिनों से इस सीमांचल की सड़कों पर घूम रहे हैं, आपको लगता है कि उनका कुछ असर है? देखिए, उनका असर कुछ भी नहीं है इस क्षेत्र में। इसलिए नहीं है कि भले हमारा किशनगंज जिला मुस्लिम बहुबलिया क्षेत्र है ना, तो आजकल सब कोई जागरूक हो गए हैं। बहुत दिनों से उन्होंने विकास की लहर नहीं देखी है, तो मुझ पे भरोसा कर रहे हैं। और इस बार जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री की जो योजनाएं चली इस क्षेत्र में, तो सबसे बड़ा बात है कि हर चीज़ की सुविधाएं दी गई है। जब उन्होंने कभी कोई योजनाओं में या हर सुविधाएं देने में कोई मतभेद या मनभेद नहीं किया, तो यहाँ की जनता क्यों करेगी? यहाँ की जनता इस बार बहुत ही खुश है और यहाँ सिर्फ विकास चाहती है। और विकास सिर्फ हमारे मतलब स्वीटी सिंह के ऊपर देख रही है कि स्वीटी सिंह ही जीतेगी तो यहाँ विकास होगा। यानी कि NDA सरकार जीतेगा तो विकास होगा। अच्छा, ये बताइए कि कितना ज़्यादा मुश्किल होता है ऐसे इलाके में, ऐसे विधानसभा सीट पर जहाँ पर ज़्यादातर जो पॉपुलेशन होती है वो मुस्लिम होती है और एक हिंदू जो है खड़ा होता है? देखिए, एक बात बोलूं भाई साहब, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं भी तो एक महिला हूँ और मैं यहाँ 20 साल से चुनाव लड़ रही हूँ। इसके पहले मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी रही यहाँ की, तो मुझे कभी कोई दिक्कत हो ही नहीं रही है। क्योंकि ये क्षेत्र जो हमारा है ना, यहाँ गंगा यमुना की तहजीब है। यहाँ हम लोगों के पास कभी भी कोई परेशानी नहीं। आज हम 2 बजे रात में लौट के आ रहे हैं तो कभी भी कोई परेशानी आज तक नहीं हुआ है हमारे साथ। तो ये क्षेत्र सबसे अच्छा क्षेत्र है। और भले बिहार में हमारा किशनगंज एक सीट फिसल जाता है, लेकिन इस बार जो है हम लोग इस सीट को एकदम हम लोग मिल करके जिताएंगे और हमारे मुस्लिम भाई आगे हो रहे हैं और मुस्लिम भाई के वोट से ही हम लोग जीतेंगे। तो यह है दावा यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार स्वीटी सिंह का और यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन भी चल रहा है, लगातार नारेबाजी भी चल रही है, एक एक घर में जाकर लोगों से अपील भी की जा रही है। और इस तरीके का भी दावा है कि भले ही मुस्लिम बाहुल्य ये इलाका है, विधानसभा सीट है, लेकिन गंगा जमुना की तहजीब यहाँ पर दिखती है कि आप देखें कि वोटरों के साथ में मिलती हुई यहाँ की उम्मीदवार स्वीटी सिंह 4 बार पहले भी चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, 5वीं बार विधानसभा सीट पर ताल ठोक रही हैं, मैदान में उतरी हैं और दावा कर रही हैं कि इस बार जीत जरूर मिलेगी।